दुख से बचना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो, तो आहार विहार को यथा योग्य कीजिए। देखिए शब्द बहुत सोच कर बोला जा रहा है, यथा योग्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ये सूत्र है, ये फार्मूले हैं। ताला बहुत बड़ा होता लेकिन चाबी छोटी सी होती। समस्या बहुत बड़ी है, समाधान छोटा सा है। दुख बहुत बड़ा है, सुख का उपाय छोटा सा है। हाँ सुधार दो आवाज, कहीं कोई कुछ गड़बड़ किया है आज। तो क्या हुआ, युक्ताहार विहारस्य, श्री कृष्ण जैसा भगवान भी इस बात को बता रहा है कि जिसका आहार और विहार यथा योग्य है। आहार विहार, आहार विहार का सीधे प्रभाव शरीर पर होता है। और भोजन जब तुम करते हो तो भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगता है, सभी को स्वादिष्ट लगता है। अगर स्वाद ना लगे तो आप खाओगे नहीं, फिर तो स्वाद तो लगना चाहिए। और स्वाद यदि ना लगे तो लार बनेगी नहीं, और मुंह में लार बनेगी नहीं तो भोजन हजम होगा नहीं। लार 40% भोजन को डाइजेस्ट करती है, इसलिए हर डॉक्टर बताता है चबा चबा कर खाइए। एक टुकड़े को करीब करीब 32 बार चबाने को बताया गया है। तो 32 बार तो बहुत हो गया, उसको कहाँ तक चबाते रहोगे? तो चलो 22 बार चबा लो। तो 22 बार भी चबाने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है, तो चलो 12 बार चबा लो। 12 बार भी लोग नहीं चबाएंगे, 3-4 बार चबा करके सीधे अंदर ले जाते हैं। जो काम दांतों को करना था वो काम आंतों को करना पड़ रहा है, और जो काम लार मिलने से होना था वो सारा काम आंतों को डबल मेहनत करके करना पड़ता है। युक्ताहार विहारस्य, जिसका आहार विहार सही नहीं है वो बहुत बीमार रहता है, वो हमेशा बीमार रहेगा, कभी स्वस्थ नहीं हो पाएगा। कोई डॉक्टर पैदा ही नहीं जो स्वस्थ कर सके। डॉक्टर क्या करेगा जब तुम कंट्रोल में ही नहीं हो। 2 सगे भाई डॉक्टर थे और उनका बाप बहुत बीमार था। तो मैंने कहा आप दोनों बहुत बड़े डॉक्टर हो, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो अपने बाप को ठीक करो। बोले अपने बाप को हम ठीक नहीं कर पाएंगे। तो हमने कहा क्यों? बोले इनका कोई बात ही हम नहीं कह सकते हैं। क्यों? कहीं हमारी माँ जो है वो कहती है कि डॉक्टर ने बताया था मीठा ना खाओ, तो ये माँ के रे 2-4 थप्पड़ मार देते। और अगर हम कुछ बोल दी तो हमार तो दवा खाने सब हिला गिरा दे हैं, बोतल वोतल सब। बहुत क्रोधी है। तो ये अल्ला जल्ला सब खाया करते हैं और बीमार रहा करते हैं, और हम लोग मुस्कुराया करते हैं। ठीक है जैसा भी। बाप को भी ठीक करना कठिन है, ये साधारण बात नहीं है। यथा योग्य आहार विहार लेना, उम्र के अनुसार, टाइम के अनुसार, भूख के अनुसार, जरूरत के अनुसार आहार विहार का बड़ा महत्व है। ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, और दुनिया में 90% लोग बिना भूख के खाते हैं। भूख नहीं, कुछ लोग तो इस डर में खाते हैं अभी खा लो नहीं फिर मिलेगा नहीं, ये चक्कर फंसा। घंटी बज गई भोजन भंडारे की, भूख नहीं है तब भी लोग लपक के खा लेते हैं कि घंटी बज गई अभी खा लो नहीं तो बाद को मिलेगा ही नहीं। तो कोई साथी कहता है अभी भूख नहीं है, अरे भूख नहीं, जितना भूख उतना खा लो, बाद एक मिली ना। तो बिना भूख के खाते लोग। और कड़ी भूख अच्छे स्वास्थ्य को जन्म देती है। गहरी नींद अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है। अधिकतर लोगों को नींद ठीक से नहीं आती है। इस सत्संग की सभा में
कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिनको ठीक से गहरी नींद, महातुरी अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, जिस नींद में सपना भी नहीं है, कल्पना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है, कुछ याद भी नहीं है, जिस नींद में तुमको अपने शरीर का भी ख्याल नहीं है, कहाँ सोए हो, क्या स्थिति है, ये सब भूल गया, ऐसी गहरी नींद कितने लोगों को आती है? जरा हाथ उठाकर बताओ। बस ठीक, नीचे कर लो। लगभग 20-22 लोग हैं। अब बैठे तो हैं लगभग 1000 लोग। अब बाकी लोगों की जो दुर्दशा है वही जानते हैं। मेरे से एक डॉक्टर कह रहा था, गुरु जी हमको नींद आती ही नहीं है। तो हमने कहा आप तो डॉक्टर हो, गोली खा लो। बोली गोली गोला सब खा लिया, कुछ होता ही नहीं। तो हमने कहा खांसी की पूरी सिरप पी लो, एल्कोहल होता। अरे बोले एल्कोहल पी लिया, कुछ हल हुआ ही नहीं। अब ये बॉडी का सिस्टम बिगड़ गया है। ठीक से नींद का ना आना भयंकर बीमारी पैदा होने का संकेत है, अल्टीमेटम है ये इंफॉर्मेशन। और ठीक से भूख ना लगना ये भी बहुत खतरनाक है। और पेट में कब्जियत रहना, कब्जियत बहुत लोग समझते नहीं, जिसको इंग्लिश में कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। कब्जियत यानी फ्रेश होने के लिए गए हैं तो केवल 5 सेकंड में पेट साफ हो जाना चाहिए। 5 सेकंड, 3 सेकंड, 6 सेकंड, बहुत ज़्यादा 10 सेकंड। कितने लोग बाथरूम में आधा घंटे बैठे रहते हैं। उतनी देर में तो नाश्ता बनाकर फिर से खा लेंगे, उसके अंदर पता नहीं क्या बना रहे। और उसी के अंदर सिगरेट पीते हैं, 2-2 सिगरेट, फिर बीड़ी पीते हैं, तब भी लैट्रीन होती ही नहीं है, सब बंद है, हड़ताल मची। अब ये सब बीमारी पैदा हो। अब इसका सस्ता इलाज है, आप एक केला रोज खा लीजिए भोजन के बाद। अमरूद खा लीजिए, जामफल बोलते हैं, एक मत खाइए, आधा खा लीजिए। जिस दिन ज़्यादा ठंडी मत खाइए, लेकिन शर्त है चबा चबा कर खाइए। और अमरूद को नमक थोड़ा मिलाकर, सेंधा नमक, काला नमक, धनिया, लहसुन, मिर्चा, ये साथ में पीस के और उस नमक के साथ अमरूद को लगाकर खाइए। बड़ी से बड़ी टॉनिक फेल है, बड़ी से बड़ी टेबलेट फेल है। ये ऐसी दवा है कॉन्स्टिपेशन की कि आपके पेट को ठीक कर देगी। थोड़ी गाजर खा लीजिए, थोड़ी मूली खा लीजिए सवेरे, एकदम पेट साफ हो जाएगा। लेकिन चाय कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए। चाय कब्जियत को जन्म देती है। समोसा, कचौरी, पकौड़ी महीने में कभी 1-आध बार ले लिया, इसको बिल्कुल ना के बराबर कर दीजिए। तेल में डूबी चीज़ें बहुत कम खाइए। और खाने के बाद 5-10 मिनट थोड़ा कुछ इधर उधर काम करिए, उसके बाद आराम करिए। कितने लोग तो बिस्तर पर ही खाते हैं और बिस्तर पर ही कुल्ला करते हैं और बिस्तर पर ही हाथ धो लेते हैं और बिस्तर पर उलट जाते हैं और अपनी पत्नी से कहा थे ऊपर से रजाई डाल दो, अब रजाई डालने की क्षमता नहीं और वैसे गिर गई। अब ये भोजन टिफिन में रखा रहेगा, पेट उनका टिफिन का डब्बा होगा और टिफिन में रखा। हिलना डुलना आवश्यक है।
शाम को भोजन करें तो 10 मिनट टहल लें भोजन के बाद। शरीर को स्वस्थ रखने की सबसे पहली चुनौती है, व्यायाम भी कर लें। मन में टेंशन ना रखें, क्योंकि होई है वही जो राम रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। सब वही होने वाला है, को कर तर्क बढ़ावे शाखा, होई है वही जो राम रच राखा। हमारे आपके हाथ में सब कुछ नहीं है। अभी बरसात होने लग जाए तो आप क्या करोगे? अभी ओले गिरने लग जाए शाम को तो क्या करोगे? रात में आंधी तूफान आ जाए, बहुतों के पंडाल उड़ जाए, तुम क्या करोगे? बहुत जोर जोर से बौछार लगे, तुम्हारे कमरे में पानी भर जाए तो तुम खटिया वटिया खींचोगे, तब तक पानी बंद हो गया। बस सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है, कुछ कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुमने फसल बोया, बीमारी लग गई, फसल खत्म हो गई। तुमने दुकान खोली, बहुत अच्छी, बड़े खुश थे, वहां पर ओवरब्रिज निकल पड़ा, दुकान नीचे दब गई, कोई ग्राहक देखता ही नहीं, आता ही नहीं, बर्बाद हो गई। अब तुम बेचते हो तो बिकती नहीं, क्योंकि कौन फंसे वहां। तो ये बहुत सारे झंझट हैं जीवन में। इन झंझटों में मनुष्य का मन दुखी रहता है।